फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1484 ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय द डेट। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वल का। तो इसको आज हम लोग कुछ अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका सीक्वल क्वेरी भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्टिविटीज करके एक टेबल दिया गया है गाइस। तो दो कॉलम्स है इसमें, सेल डेट डेट है, प्रोडक्ट वेयर है। देयर इज नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, इट में कंटेन डुप्लीकेट्स। ईच ऑफ दिस टेबल कंटेन्स प्रोडक्ट नेम एंड डेट इट वाज सोल्ड इन द मार्केट। Write a solution to find for each date the number of different product sold and their names. The sold product names for each date should be sorted lexicographically. Return the result table ordered by sale date. ओके तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है बेसिकली कि एक एक डेट ले लेते हैं। एक डेट ले लेते हैं 5:30। तो 5:30 में हेडफोन बिका, 5:30 में बास्केटबॉल भी बिक गया और उसमें 5:30 में टी शर्ट बिक गया। ओके तो तीन प्रोडक्ट्स हमको मिले जो विच गॉट सोल्ड ऑन 5:30। तो हेडफोन, बास्केटबॉल और टी शर्ट। तो इस तरीके से वो दिखाने हैं, बास्केटबॉल, हेडफोन, टी शर्ट। कितने प्रोडक्ट्स थे? टोटल तीन प्रोडक्ट्स थे। डेट क्या थी? 5:30 थी, है ना। तो इस तरीके से हमको दिखाने। अभी ये जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं कॉमा सेपरेटेड है और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि बी इज द बास्केटबॉल का बी पहले आता है, फिर हेडफोन का एच आता है, उसके बाद टी शर्ट का टी आता है ना। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। दूसरा डेट है 6/1। तो 6/1 में पेंसिल है, 6/1 में बाइबल है। तो दो चीजें है 6/1 में। कितनी चीजें? दो चीजें। तो वो लिखनी है इस तरीके से, बाइबल कॉमा पेंसिल, सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया ना क्लियरली कि क्या करना है वो। तो करेंगे कैसे? अब इसको हम लोगों को ये कॉमा सेपरेटेड चीज कैसे मिलेंगी वो, है ना। कॉमा सेपरेटेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो किस तरीके से मिलती है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप कॉन्कैट करके एक फंक्शन होता है माई सीक्वल में। तो वो यूज कर लेंगे ग्रुप कॉन्कैट। और उसके बाद काउंट करना पड़ेगा, हम लोग काउंट कर लेंगे कितने आइटम है वो, है ना। और हमको ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा, सेल डेट से करेंगे ना, ग्रुप बाय सेल डेट से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सीक्वल क्वेरी लिखी जा सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी। तो पहली बात तो यहाँ पे ग्रुप बाय यूज किया है सेल डेट से, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो आपको पता चल गया। तो सिलेक्ट सेल डेट, उसके बाद काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एज नम सोल्ड, है ना। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बार बार भी हो सकता है, तो हमको डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। ओके एज अ नम सोल्ड। उसके बाद ग्रुप कॉन्कैट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट्स। तो ये ग्रुप कॉन्कैट क्या करता है, वो इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन करता है बेसिकली प्रोडक्ट्स का। तो कॉमा सेपरेटेड आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने को ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय सेल डेट, है ना, कॉमा प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। समझ में आ गया। सेल डेट भी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी और प्रोडक्ट्स भी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे ना, सेल डेट असेंडिंग ऑर्डर में ना, 5:30, 6/1, 6/2। और प्रोडक्ट्स भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, जैसे बास्केटबॉल, हेडफोन, टी शर्ट, असेंडिंग ऑर्डर है वो, है ना, कॉमा सेपरेटेड। तो ग्रुप कॉन्कैट फंक्शन जो है माइसिक्वल का, उससे इस तरीके का आउटपुट हमको मिलता है। ओके और ये डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्यों? क्योंकि एक दिन में वो एक ही प्रोडक्ट बार बार भी आ सकता है ना, इसलिए डिस्टिंक्ट कर देना। ओके तो अब हम लोग इसको रन करा के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का आउटपुट हमको देता है। ये देखो, तो आप देख सकते हो कि आउटपुट जो हमको मिला है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस। तो अब सबमिट कर लेते हैं इसको। मेक श्योर सीक्वल क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और एक्सेप्ट हो चुकी है। ये नंबर्स जो है वो बदलते हैं, तो इसलिए हम लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं गाइस। तो ठीक है, ये नंबर्स का तो मुझे पता नहीं है। तो ये है आपका लीड कोड का प्रॉब्लम 1484 ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट्स बाय द डेट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, ग्रुप कॉन्कैट का जो फंक्शन है वो याद रखना। काउंट वगैरह तो याद रहते हैं, ग्रुप कॉन्कैट चाहिए लेकिन, है ना, तभी इस टाइप की जो कॉमा सेपरेटेड चीज़ें हैं वो आप इजीली दिखा सकते हैं, है ना, ऐसे। तो अगर ये सीक्वल क्वेरी समझ में आ गई गाइज और पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए।
इससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प होती है। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप ज़्यादा सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे चैनल से, तो दो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रखी है ऑलरेडी। तो पहली वाली प्लेलिस्ट का नाम है माई सीक्वल, दूसरी वाली प्लेलिस्ट का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम मिल जाएंगे, डेटाबेस के भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, रैंकिंग डेंस रैंकिंग कैसे काम करती है, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस जॉइंस कैसे काम करते हैं, सब आप सीख जाएंगे। तो चेक कर लेना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आप जावा J2 या कोई भी डेवलपर से, आप जॉब सीकर से और इंटरव्यूज दे रहे, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, और विथ एग्जांपल से, विथ सॉल्यूशन से, तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, ताकि वो आप जाके चेक कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना उन प्रॉब्लम्स को, आपको बहुत फायदा होगा। तो पहले है BFS DFS की प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपको एकदम सॉलिड बनाने आपकी इंटरव्यूज के लिए, तो हमारा चैनल एकदम बढ़िया है आपके लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स DSA के प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। तो कुछ प्लेलिस्ट बता देता हूँ DSA के लिए। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसी कंपनी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम से, हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने चाहिए, है ना। तो ज़रूर जाके देख लेना प्लेलिस्ट को, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आप टेलीफोनिक के जावा इंटरव्यूज दे रहे, तो आपको उसके लिए भी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी चैनल के साथ जुड़ सकेंगे गाइस। Thanks for watching this video, and I'm sure that I'm going to see you very very soon with another interesting video like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day.